MSP गारंटी बाकी है। MSP की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो MSP अगर जो मिलने लग जाएगा तो किसानों को क्या फ़ायदा होगा? MSP से होगा कि कोई एक किसान को अपनी अच्छी फसल की जो रेट मिलेगी। हालांकि MSP भी कोई फायदे का सौदा नहीं है। कैसे? इसमें ना नुकसान है ना फायदा है। कैसे बताएं? बीच में खड़ा है। नहीं तो जब नफा नुकसान नहीं है तो फिर आप MSP पे की मांग क्यों? नहीं, ना नुकसान है ना फायदा है। किसान ऐसा है कि किसान अपना घर चला सकता है। अच्छा, मतलब ये मिडिल पाथ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी पहले आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, एकदम से उनको कैसा ऐसा सपना आया कि वो उन्होंने जो है रिपील करने की बात कह दी? देखिए, आज तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी किसान से लड़ता है उसकी हमेशा हार हुई है और किसान की हमेशा जीत हुई है। नहीं तो आज फिर से एक इतिहास बन गया। घर जाओ, लड्डू बांटिए, घर जाइए। अब आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? आप अपनी पढ़ाई करिए, आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। मैं तो पढ़ाई करता हूँ। कितने साल जब मेरी छुट्टी होगी, जब मेरी छुट्टी होती है, एक सेकंड रुक जाइए, जब मेरी छुट्टी होती है स्कूल की तब मैं आता हूँ इधर। मतलब पढ़ाई भी साथ चल रही है और किसानों का जो आंदोलन है उसकी आवाज़ भी आप बन रहे हैं। आप ये पूछ रहे थे कि आप पूछ रहे थे कि किसान घर क्यों नहीं जा रहा। घर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि MSP बाकी है। अभी MSP हमें मिलेगी जब जाएंगे। हमारी 2 मांगे थी। क्या क्या? MSP और काले कानून वापस हो। अंगद, यदि मैं आपसे पूछूं, रफली पूछूं तो जो 3 कानून थे उन आपको पता है वो 3 कानून क्या थे? बिल्कुल पता है। बताएं। ठीक है, बता देता हूँ, पर बीच में कोई भी प्रश्न मत करना। नहीं, कोई नहीं करेगा। आप बताओ। ऐसा है ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ अंगद, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना, जो भक्त लोग हैं, मोदी भक्त, वो कहते हैं इनको कुछ नहीं पता था। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अंगद को वो चीज़ें पता है कि नहीं पता है? मैंने बहुत इंटरव्यू में बताया, जब तक ये लोग समझेंगे नहीं तब तक मैं बताता रहूँगा। मैं फिर से बता देता हूँ। जो सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है। दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। सबसे पहला कानून है मंडी को लेकर। इसमें कहा गया है कि आप अपनी फसल जो है, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। और जो 50% किसान है वो 1 से 4 बीघा तक का खेत है उसके पास। उसमें कितनी फसल उगेगी? थोड़ी फसल उगेगी। और वो कहाँ दूर जाके बेचेगा? टोल टैक्स का खर्चा, पेट्रोल डीजल का खर्चा, इतना उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना लॉस हो जाएगा। इसलिए पहला कानून गलत है। इसलिए हमें चाहिए कि पास की मंडी मजबूत करी जाए और MSP गारंटी हो, जिससे किसान अपनी जो फसल है अच्छी रेट पे अच्छी दाम में बेचे। दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। इसमें देखिए, जब अपनी किसान जब फसल उगाएगा तो उसको कई लोग खरीद लेंगे। ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास है, ना हमारे पास गोदाम है। किनके पास है? आप बताएं ना। ये तो आप बताएं ना। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है उनके पास। बिल्कुल उनके पास है। जब वो सारी फसल खरीद लेंगे तो जब जाएंगे उसको खोलेंगे, जब जाएंगे बंद कर लेंगे, फिर भूख की बोली लगेगी। नहीं तो अंगद, इस बात में सरकार तर्क देती है, बड़े बड़े असाइलम इसलिए रुक जाइए, मैंने क्या कहा था? टोकना नहीं है। तीसरा कानून बताया। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि किसान और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंपनी कहती है कि आपकी जो फसल है उसको MSP पे खरीदेंगे, और जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता उसकी फसल की क्या गारंटी है कि MSP पे बिकेगी? अब आप कहेंगे कई किसान तो अभी भी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कहने वाले थे आप। बिल्कुल। देखिए, अभी उनके बीच में एक कमेटी है। अगर कंपनी कुछ ऐसे करती है कि पैसे वैसे नहीं दे रही, ऐसे करती है, तो वो कमेटी करवा देती है। पर जब ये कानून लागू हो जाएगा तो कमेटी साइड, बस कंपनी और किसान होगा। फिर पता नहीं कंपनी क्या करे। सरकार कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों को नई शुरुआत करनी चाहिए और घर चले जाना चाहिए, तो घर कब जाओगे? अरे कितना दिमाग खाओगे आप लोग? वो भी उन्होंने 2 बार ये पूछ लिया है, आपने तीसरी बार पूछ लिया। तो हम इसलिए हमारी MSP की मांग अभी बाकी है। हम इसलिए पूछ रहे हैं, नन्ना मुन्ना जो अंगद है वो काला पड़ जाएगा धूप में। देखिए, काला पड़ेगा, पढ़ूंगा ही नहीं पहली बात तो। क्यों? ठीक है, नहीं पढ़ूंगा। आप चिंता मत नहीं लगाते हैं क्या? आप मेरी चिंता मत लीजिए। अभी किसान जरूरी है, किसान की बात करिए। देखिए, हमारी MSP जब तक मांग पूरी नहीं होगी, संसद में जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन नहीं रखा जाएगा, तब तक किसान नहीं जाने। देखिए अंगद, नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं वो ये कह रहे हैं खालिस्तानी, आतंकवादी, एंटी नेशनल के सामने, मुट्ठी भर लोगों के सामने नरेंद्र मोदी झुक गए। 56 इंच का जो सीना है वो कहाँ चला गया? उनके भक्त पूछ रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
तो हम थोड़ी ना बताएंगे, वो तो मोदी जी से पूछिए आप, हमें कैसे पता। तो आज मैं इतना बता सकता हूँ कि किसान नहीं है, किसान के आगे कोई नहीं टिका, ये कैसे टिक जाएंगे। हम तो पहले ही उनको कह रहे थे कि उनके साथ मत रहो, वो हारेंगे, बाद में पछताओगे। अब पछताओ कि मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान नहीं है इसमें, और आज झुक गए और कह रहे हैं ये देश के लिए है। 5 सितंबर को पता लग गया होगा आप लोगों को, मुजफ्फरनगर वाले। हाँ, पर अभी वहाँ पर भी पूरे किसान नहीं आए थे, हाँ। वहाँ पर अभी 50% ही किसान आया था। हाँ। अगर वहाँ पे पूरा किसान आता ना, वैसे पता नहीं 2, 3, 4, 5, 6 मैदान भर जाते। वो तो कह रहे हैं कि जो असली किसान है वो तो यहाँ बैठे नहीं किसी बॉर्डर पे, वो अपने घर में काम कर रहे हैं, खेतों पे काम कर रहे हैं। ले आओ फिर उनको। नहीं तो आपको अगर जो मैं आपकी समझ कहूँ तो ये बिल क्यों वापस हुए? अगर जो आपको एक शब्द, एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछूं, क्यों? चुनाव की वजह से या फिर किसानों का प्रेशर? जमानत जब्त। बीजेपी के स्ट्रेटेजिक जो पोल स्ट्रेटेजिक है वो ये कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत, पंजाब में पूर्ण बहुमत, गोवा में पूर्ण बहुमत। अंगद का क्या प्रेडिक्शन? देखिए कुछ नहीं होगा। क्यों? ये तो ये मास्टर स्ट्रोक बता रहे बीजेपी वाले। मास्टर स्ट्रोक तो उनका हम जानते हैं साहब। कैसे? देखिए जब ये किसान है ना, इसको वोट की चोट करनी आ गई, उपचुनावों में इसने बता दिया कि वोट की चोट हम कर देंगे आपको। उपचुनावों में मैं गया हूँ, मैंने देखा है, किसानों के साथ बैठा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, मुझे पता है। मतलब बीजेपी अब तो बीजेपी का साथ देंगे, अंदर साथ देना है ना। देखिए अगर इन्होंने MSP गारंटी दे दी, जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन रख दिया, ठीक है, बीजेपी के साथ है, उनको माफ कर देंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी का साथ ये भूल जाओगे, शहादत भूल जाओगे, उनको हम माफ, 1 साल का भूल जाओगे। देखिए 1 साल का जब वो मौन रखेंगे, उन किसानों को शांति मिलेगी, इनसे माफी भी मंगवा ली, इनसे कानून भी वापस करवा लिए, इनसे अब सब कुछ ले लेंगे। जो इन्होंने वादा किया था ना, मुआवजा, ये सब, पेट्रोल के दाम कम, गैस के दाम कम, इनसे सब करवाएंगे। और अगर इन्होंने कुछ भी नहीं करा तो वोट की चोट। मतलब अगर कल को आप मतलब आपको देश जान रहा है ना, तो अगर कल को मोदी साहब कहते हैं अंगद को अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं कि अब बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करेंगे आप? नहीं करेंगे। क्यों? वो फिर अगर जो कहते हैं कि अंगद हम सब आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, किसानों के जो बिल हैं वो सारी चीज़ें जो है हम करने को तैयार हैं, आपकी सारी बातें मानने को फिर तो कर देंगे, फिर कर देंगे। अगर वो मुझे वादा करते हैं, अगर मुझे लिखित में देते हैं कि पूरी जिंदगी लोगों की बात सुनी जाएगी, जब तक हम यहाँ सरकार हमारी है तब तक पूरी जिंदगी बात सुनी जाएगी, किसानों की बात सुनी जाएगी, देश की जनता की बात सुनी जाएगी, बिल्कुल साथ देंगे। फाइनल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अंगद, जो कंगना रनौत है, उन्होंने कहा ये जिहादियों की बात नरेंद्र मोदी ने क्यों मान ली? ये मुट्ठी भर लोग थे, बैठे हुए थे, क्यों मान ली इन लोगों की बात? कंगना रनौत तो देखिए मुझे तो कोई दम लगती नहीं, मुझे ये भी लगता वो इस देश की है। कैसे? ये पद्मश्री ये तो फिर ये कैसा देश है जो इंडिया के बारे में, अपने खुद के देश के बारे में उल्टा बोल रही है, उसको पद्मश्री दे रहे हैं? कैसे? मतलब बताएं तो आप। उन्होंने बोला 2014 में हमें आज़ादी मिली थी, आपने ये पढ़ा था स्कूल में? ये बताइए। नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। अंगद ने क्या पढ़ा है? भाई आपने किसी ने पढ़ा कि हमें 2014 में मोदी जी ने आज़ादी दिलाई थी? नहीं तो हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं अंगद ने क्या पढ़ा है। मैंने ये पढ़ा है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा हाथ भगत सिंह जी का था और सुभाष चंद्र बोस जी का था, गांधी जी का था। कंगना रनौत का ये कहना है कि 1947 में जो मिली थी वो भीख थी, आज़ादी नहीं थी। देखिए वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो ड्रग्स लेके पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उनकी फिल्में हिट होती हैं, आप उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हिट होंगी तो वो, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो सच बोलती हैं हमेशा। अगर वो किसी की अंधभक्ति करेंगे तो उनका विरोध तो होगा। नहीं तो उन्हें Z+ मिली हुई है, पद्मश्री है, मोदी के चहेती हैं। Z+ क्यों नहीं मिलेगी? मोदी जी अपने जो उनके बारे में अच्छा बोलेगा उनको तो देंगे। तो अंगद की चाहत नहीं है Z+ मिल जाए, अच्छा सा बंगला मिल जाए, 10 साल की एज में इतनी शोहरत मिल जाए? देखिए शोहरत लेनी है ना तो अच्छे से लो, किसी की वहाँ पे चेले बन के मत करो, अपने दम से शोहरत लो और किसी की चेलागिरी ना करते हुए अपना ऐसा बनाओ पूरा। तो कंगना रनौत को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि
कंगना रनौत जी, आप मोदी जी की चमची ना बने, ठीक है ना? वो चमची आप इतनी बन रही हैं, वो चमची ना बने। तो चमचा या चमची से तो खीर परोसी जाती है, वही काम कर रहे हैं। देखिए, अगर वो किसी का झूठ का साथ देंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, अगर वो सच का साथ दें तो कोई विरोध नहीं कर रहा उनका। मतलब एमएसपी कानून आ जाता, एमएसपी पे कानून बन जाता है और ये जितने भी आपकी बातें हैं मान ली जाती है, फिर तो घर चले जाएंगे ना अंगद? फिर तो जाएंगे।